इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपके किस्से रहे हैं, कभी भालू, कभी कूड़े वाले के साथ, कभी एरोप्लेन आंटी बेच रहे हैं। और लेकिन आपने सबसे अच्छे मोमेंट्स भी बताए जब आपके मम्मी कमेंट्स पढ़ते थे, वो खुश होते थे। सबसे सैड मोमेंट कौन सा था कि इसको देख के ऐसे दिल वो हो गया कि यार इतना बुरा किसी के साथ? एक ना वो थी, एक दादी अम्मा थी, वो मेरे को रोड मंदिर के आगे मिली थी। वो ना रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ दादी, तो कह रही मेरे पैसे छीन के भाग गया एक लड़का। और वो उस मंदिर के सामने पहले दिन आई थी। तो फिर हमने उसे उठाया, मैंने बोला वृद्धाश्रम छोड़ दो, बोली हाँ छोड़ दो। तो फिर हम गाड़ी में लेके जा रहे, गाड़ी में बता भी रही कि ना मेरी बहू मेरे बाल नोचती थी, मेरा बच्चा मुझे मारता था। तो मैंने पूछा यार चलो मैं छोड़ देता हूँ वृद्धाश्रम में। मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ आया। अब वृद्धाश्रम में उसको छोड़ने के बाद मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पे दान दून भी दे दिया था कि इनका ध्यान रखना, अच्छे से समझा दिया था। मैं वहाँ पे जाता हूँ 15 दिन बाद। एक ना इनमें वृद्धाश्रम में भी ना सेक्शन बने होते हैं। पहला सेक्शन होता है बुढ़े लोग लेकिन मेंटली ठीक है। दूसरे सेक्शन में बुढ़े लोग और मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं, थोड़े से ठीक हैं। फिर तीसरे में वो टोटली पागल टाइप के हैं। उस दादी अम्मा को जब मैं लेके गया था, वो बहुत पटर पटर बोल रही थी और सब कुछ अपने बारे में बता रही थी, सब कुछ था। जब 15 दिन बाद उसके पास गया हूँ, दादी के बाल नहीं है, दादी के तन पे ढंग से कपड़े नहीं है। दादी को उस पागल वाली हरकत में, मतलब मेरे हिसाब से पहले सेक्शन में रखने की थी, तीसरे सेक्शन में सबसे आखिरी में कोने में एक इस हालत में थी। मेरे को देख के रोना आ गया था कि यार इसके सर पे बाल नहीं, इसको पागलों वाले उसमें डाल रखा है, और तन पे इसके ढंग के कपड़े नहीं। मेरे को ऐसा फील आया कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। फिर मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसको यहाँ पे मैं ही लेके आया था। फिर मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात करने लग गया तो वो मेंटली सही नहीं थी। अब मैंने फिर उनसे, वृद्धाश्रम वालों से पूछा कि इनके साथ क्या हुआ है। तो कह रहे कि जब आप इनको यहाँ पे छोड़ गए थे ना, तो ये थोड़े दिन तो ठीक रही, पार्क वगैरह में घूम रही थी, तो इनके ना ब्रेन में प्रॉब्लम है। अब मेरे को नहीं, वो कह रहे ब्रेन में प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करवाएंगे। और बाकी वो दादी की एज भी ज़्यादा थी, 85-86 थी ऑलमोस्ट। तो मेरे को तो लगता नहीं कि वो ठीक हो पाई होंगी। मैं 1-2 बार मिलने भी गया हूँ उसके बाद, पर उनकी ऐसी ही स्थिति है। और मेरे को लग रहा है क्योंकि वो लगता है कि पागल सी होगी। लेकिन वो ये चीज़ हर्ट होती है कि जब मैं छोड़ के आया था ना, तो वो बिल्कुल सही थी। और मैं अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ के गया था कि जहाँ पे लोग खुश रहते हैं। मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ, तो वहाँ पे लोग खुश रहते हैं। उसके बाद उसके साथ ऐसी हरकत हुई थी, पर उसके अलावा कोई जरिया भी नहीं था कि मैं उसे और कहीं पे लेके जाऊँ। उसे उधर छोड़ रहा हूँ तो वो तो दिलासा दे ही रहे हैं कि इसका ध्यान रख लेंगे। पर अब क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे पर्सनली कि ना इनका बुढ़े लोग कुछ ना कुछ ऑर्गन की कोई ऊपर नीचे करते हैं, मुझे लगता है वृद्धाश्रम वाले। क्योंकि उसको मैं छोड़ गया था ना, रियलिटी में मैं सही छोड़ गया था, और 15 दिन में इतनी गंदी हालत होना मेरे को इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल। तो फिर आप, ऐसा नहीं आपके माइंड में आता या प्लान आता कि मैं अपना ही वृद्धाश्रम खोलूं? आता है एक्चुअली, बताऊँ क्या है। अब मैं ना पीछे लोगों पे वर्क कर रहा हूँ कि कुछ बड़े लोग हैं, दादी अम्मा ये है वो है। मेरा भी एक प्लान है कि मैं अपनी ज़मीनों पे ना कुछ घर वगैरह बनाऊंगा, जिसमें कि मैं उठा के गरीब लोग जो रोड पे रह रहे हैं उनको उसमें डाल दूंगा। लेकिन फिर मैंने क्या करा, एक बार ना उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने लोगों को ना कमरे दिला दिए। कमरे दिलाने के बाद मैं देख रहा हूँ वो जगह चलो खाली हो गई रोड की, उधर नए राजस्थानी लोग आ गए। मैं अब उनको तो दे दिया, अब इन्हें कहाँ से दूंगा। मुझे प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी रहेगी। अब उनको वहाँ पे रखने के बाद उनको रोजगार भी देना है, नहीं तो वो एक तो भीख मांग रहे थे इधर। अब उनको मैं पाल तो लूंगा नहीं कि भाई मैं इनका घर पाल कर दूंगा सारा का सारा। तो फिर उसके बाद वो भी वहाँ पे छोड़ के चले गए। मैंने चलो रहने की जगह दे दी, काम भी तो देना पड़ेगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि ना मैं एक टाइम पे पूरा बिजनेस भी ध्यान दूंगा। जहाँ पे मान लो मेरी फैक्ट्री में 27 वर्कर्स हैं, मेरे को 2700 वर्कर्स करने होंगे, और वो सारे वर्कर्स में इन गरीबों को उठाऊंगा जो कि होमलेस हैं। इनको उठाया, अपनी ज़मीनों में मैंने घर बनाए, उसमें वो रह रहे हैं, मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब बात आती है इनके बच्चों की। इन बच्चों के लिए कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल हाईटेक हो, मतलब सरकारी प्राइवेट तो ये बहुत नीचे के लेवल के हैं, जिसमें हर बच्चा अलग लेवल की पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब इमेजिन भी कर सकते हो इंडिया वाले कि हाई टेक, मतलब कोई टेक में, कोई स्पोर्ट्स में, मैं सोचता हूँ कि उसमें से इंटरनेशनल बच्चे निकले। और जैसा कि मैं देखता हूँ ना, जो गरीब के जो बच्चे होते हैं वो हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत तेज। वो हमारे बच्चों को बेच देंगे, रियलिटी में उनके बच्चे बहुत तेज होते हैं। और अगर उनको हम सही शिक्षा दे पाएंगे ना, और मान लो तेज हैं, उनको मैंने फुटबॉल में डाल दिया या क्रिकेट में डाल दिया, या फिर किसी को साइंटिस्ट बना रहा हूँ, किसी को इंजीनियर बना रहा हूँ और बिजनेसमैन बना रहा हूँ, तो ये आगे जाके बड़े होकर, जैसे मैंने अपने पापा से सीखा है, ये भी मेरे को ही देखेंगे मेरे स्कूल में रह के।
तो मेरे जैसे बनेंगे, आगे जाके ये भी ऐसी चीजें बनाएंगे कामयाब होके, फिर उससे क्या अच्छी दुनिया सुधरेगी। मेरे को भी ना अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को आने वाला फ्यूचर है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन लोगों पे कि जो पीछे जो बीत चुके हैं। मैं एक अकेला हूँ, सब कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन जो मेरा मेन है ना वो मैं सोचता हूँ फ्यूचर पे ध्यान दूँ।